प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में। और सभी प्यारे वीर मुझे बताओ कैसे हो सभी प्यारे साथी। तो सभी प्यारे वीर एक बार आ जाएंगे जल्दी से। माफी चाहूंगा, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, 10 मिनट लेट हूं प्यारे साथी। रास्ते में थोड़ा से ट्रैफिक से निकल कर आ रहा हूं, थोड़ा सा विलंब है इस वजह से, उसके लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो प्यारे बच्चे एक बार आ जाओ और बताओ क्या आवाज आ रही है। एक शानदार क्लास का आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग और बेहतर तरीके से उम्मीद करूंगा कि आप हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो प्यारे साथी ध्यान से समझना, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। प्रैक्टिस सेट नंबर नंबर 14 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है आज का पहला क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं। यहां पर ध्यान से आ जाओ, बताओ क्या आंसर होगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताएंगे प्यारे साथी। यहां पर बोला है सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किस से संबंधित है। ल्यूनर का संबंध पूछा है, किससे होगा। तुक्का मत मारियो, अगर पता है तो बताइयो, नहीं तो कोई दिक्कत ना है ना। ल्यूनाटिक बता रहे हैं, नया शब्द लेके आ रहे हो, बहुत तगड़े कलाकार हो जानू मैं। ल्यूनर नया शब्द देखा है और इतने तगड़े खिलाड़ी हैं, कॉन्फिडेंस तो इनका ऐसा है कि जी ल्यूनर में भी ल्यू आ रही है और ल्यूनाटिक में भी ल्यू आ रही है। पता ही मो तुम ऐसे ही करोगे, यही लिया पहली ऑप्शन रख के लाया। एग्जामिनर ने तो यहाँ रख रखा है ये चौथे पे, लेकिन मैंने पहले पे, मैंने यूं कही अपने टाइपिस्ट से, तू पहले पे रख दे। और जब देखियो कलाकार ने सबसे पहले इसी आंसर लगाए हैं, जानू मैंने कैसे करे हैं यू। भाई कितने तगड़े तगड़े तुम आंकड़े लगाओ ना, कोई बात ना। आ जाओ एक बार सवाल समझेंगे ध्यान से प्यारे गुड्डा। जो ये शब्द होता है ना आपका सोलर, इसका संबंध सूर्य से होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो सोलर, कहीं ना कहीं उसे मैं सोलर एक्लिप्स कहता हूं प्यारे बच्चे। जो हमारा ल्यूनर होता है ना, चंद्र ग्रहण के समय जो हम बोलते हैं वो ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं प्यारे बच्चे। एक शब्द होता है ल्यूनर एक्लिप्स, तो ये शब्द लगा हुआ होता है चंद्रमा के लिए, ना कि ल्यूनाटिक के लिए। भाई तुम तो यार बहुत तगड़े खिलाड़ी पाए पहले ही क्वेश्चन पे, भाई क्या कॉम्बिनेशन भिड़ाए करो तुम लोग, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जल्दी से, चंद्रमा आंसर है इसका। आओ दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है भैया हेल्थ केयर इज वेल्थ। क्या बोला? हेल्थ, HEALTH, हेल्थ केयर इज वेल्थ। हेल्थ केयर इज वेल्थ का जो कोड है वो 1372 है। आगे कह रहा है हेल्थ नीड्स केयर, हेल्थ नीड्स केयर का जो कोड है वो कितना है? 417। वेरी गुड। कह रहा ही नीड्स वेल्थ, ही नीड्स वेल्थ का कोड क्या है? तो ही नीड्स वेल्थ का कोड है 463। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है ही इज वेल्थ को क्या लिखा जाएगा, ही इज वेल्थ को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से समझो, सवाल करा ही इज वेल्थ, तो ही कहां पर आया है? पहली लाइन में ही कहीं भी नहीं है, दूसरी लाइन में ही कहीं नहीं है, तीसरी लाइन में ही है, तीसरी लाइन में ही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तीसरी लाइन में ही है तो ही का कोड क्या होगा? सर 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 यहां आया है। कोड और डिकोड साथ साथ चलते हैं, डेली बताता हूं। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 ऊपर आया है। जब ही ऊपर और यहां नहीं आया तो 4 3 नहीं हो सकता, तो 6 होगा। अर्थात ही का जो कोड होगा वो 6 होगा। पर मुझे ये बताओ क्या मैं
6 से मेरा ये सी वाला ऑप्शन शुरू है, क्या मैं इस पे टिक लगा दूं? बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। ये वो गलती करते हो तुम लोग जो बस में बैठते ही तुरंत एग्जाम के बाद यूं देख कर, अरे यार इतना आसान सवाल गलत है गो। ये गलती वही गलती होती है, ध्यान दिया करो इन छोटी छोटी गलतियों पे। ऐसा है, मैं कह रहा हूं ना कि जैसे भाई 6 ही का तो इस पे डायरेक्ट लगा दूं तो यूं करें यस सर ठोक दो आंसर। अरे यार तुमको मैंने उस दिन भी बताया था मेरे गुड्डा कि अगर ही पहले आया है तो उसका कोड पहले ही आएगा, ये कोई आवश्यक ना हो करे आगे पीछे ये हो जाए करें। आगे समझो, इज का कोड बताओ। इज कहां पर आया है सर? इज जो है ना सर, जो इज है ना वो यहां पे आया है, और सर इज में इसमें नहीं आया और इसमें नहीं आया। तो इसका कोड वो होगा जो केवल पहली लाइन में आया होगा। क्या सर 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 यहां भी आया है। सर 3 नहीं हो सकता, 3 क्योंकि यहां भी आया है। सर 7 नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी आया है। 2 होगा सर, पक्का पक्का 2 होगा, पक्का पक्का, ठीक है। और वेल्थ का कोड क्या होगा? वेल्थ का कोड क्या होगा? वेल्थ का कोड बताओ। तो वेल्थ का कोड, वेल्थ आया है यहां पर भी आया है, वेल्थ यहां पर भी आया है। कहने का मतलब है वेल्थ पहली और तीसरी में आया। पहली और तीसरी में कॉमन कौन है? 4 और 6 तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। तो यहां पे हो जाएगा 6 2 3। अब जो तुम यहां आंसर बता रहे थे ये 6 2 4 है, तो 6 2 3 सीक्वेंस में हो ये जरूरी नहीं है। 6 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 6 है, 2 है, 3 है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बोलो आई बात समझ में? यहां पर मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बताई वो चीज ये है कि कोड अगर पहले तो उसका कोड पहले ही आए, ये आवश्यक नहीं होता है। इस हिसाब से देखो अभी भी 624 बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुन लिया करो, जो चीज मैं पढ़ाता हूं एकदम ऑथेंटिक वो चीज पढ़ाता हूं। और मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज चल रही होती है कि बहुत सारे बच्चे जब तुम पेपर दे के आओगे ना, आज तुम्हें बेशक ये चीज ऐसे लग रही होंगी, लेकिन जब तुम पेपर दे के आओगे या फिर आज से पहले तुम लोगों ने पेपर दिए होंगे, तो मुझे सच बताओ जब तुम पेपर दे के आते हो ईमानदारी से बताना, तो क्या 1 या 2 क्वेश्चन या किसी के तो 4-4 क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं हो जाते जिन्हें तुम्हारा दिल खुद कहता है यार जल्दबाजी में गलत किया है मैंने, नहीं तो ये गलत होने लायक नहीं था। तुम्हारे खुद के दिल से ये चीज आती होगी। बोलो हाँ या ना? प्यारे गुड्डा मैं ये चाहता हूं इस बार कि तुम अपनी ओर से कोई क्वेश्चन आता हुआ गलत मत करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे हजारों बच्चे अंदर बाहर होते हैं, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ गुड्डा जी, आज का अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ एक बार इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे साथी। भैया प्लेस वैल्यू लिखो, C3 पर है, U21 पर है, M13 पर है, I9 पर है, N14 पर है। ठीक है सर, यहां पर प्लेस वैल्यू लिखना एक बार। यहां पर A1 पर, V22 पर, K11 पर, J10 पर और L12 पर। चेक करो लॉजिक को, ये 3 है, ये 1 है अर्थात -2, ये 21 है, ये 22 है अर्थात +1, ये 13 है और ये 11 है अर्थात -2, 9 और ये 10 अर्थात +1, 14 है और ये 12 है अर्थात -2, -2 +1 -2 +1 -2 का लॉजिक है। बोलो हाँ या ना? ये लॉजिक समझ में आया? सभी प्यारे साथी बोलो ये लॉजिक समझ में आया? अब गौर से सुनना मेरे प्यारे वीरों, इसे GUEST में लगा के देख लेना, फिक्स बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगा के दिखाऊं? 7 21 5 19 20। प्लेस वैल्यू हमेशा बता रहा हूं कंठस्थ रखना, बहुत सारे टॉपिक में काम आती है। E5 पर, V22 पर, C3 पर, T20 पर, R18 पर। देखो 7 में से 2 गई तो 5, 21 और 1 22, 5 में से 2 गई तो 3, 19 और 1 20, 20 में से 2 गई तो 18। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है। अब देखो तो ये आएगा ए को मैं 27 लिख सकता हूं। ध्यान रखना, कभी सोचो कि भैया यहां पर ए 1 पर है तो 2 कैसे घटाऊंगा मैं? 12 के बाद जब घड़ी में 13 बजते हैं तो उसका मतलब 1 बोलता हूं ना, तो यहां पर सेम लॉजिक है। एल का मतलब होगा 12, आई का 9, ई का 5 और एन का 14 है। प्यारे साथी सबसे पहले -2, तो 27 में से 2 गए तो 25 पर वाई आएगा। और सुनो, ये तुम्हें बिल्कुल एकदम चीते जैसी नजर रखनी है मेरे चीतो, कि वाई से तो एक ही ऑप्शन शुरू है और वो ऑप्शन पहला शुरू है, आगे की कहानी नहीं रचनी है। ठीक है ना? ये ना मैं पूरा ही करूंगा,
हवाबाजी ना करे करें, पेपर में अपने टाइम में जैसा हो करे ऐसे बचा ले करें, क्योंकि हमें किसी को पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, गोला भरने की जरूरत है, सही गोला भरने की जरूरत है। तो मुझे बताओ वाई से कोई और ऑप्शन शुरू होता तो मैं आगे बढ़ता, फिलहाल बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट यहां पर मेरा आंसर आ सकता है इसी से -2 करके, अर्थात वाई। आंसर की बात करता हूं पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार सभी प्यारे साथी मुझे बताओ, कह रहा है भैया कि अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। ये सब अव्यवस्थित अक्षर हैं, अर्थात इनका सीक्वेंस इधर उधर है, इनको एक व्यवस्था बना दो, और कह रहा है कि सार्थक शब्द बनाएं, फिर उनमें से भिन्न को चुने। एक अलग है, अलग कौन है उस पे आओ जल्दी से, ध्यान से देख, सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जो पहला शब्द है ये क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करियो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि OENS क्या बनेगा इसका व्यवस्थीकरण शब्द, एन, जल्दी बताओ, NOSE क्या बनेगा, नोज बनेगा। नोज माने क्या होती है, नाक होती है, ठीक है। दूसरे पर आओ मेरे प्यारे गुड्डा, ये बनेगा WALK, WALK। वॉक माने क्या होता है, वॉक माने टहलना होता है, सही है, जो तुम खाना खा के वॉकिंग करते हो। सवाल कर रहा है ALIN, ALIN क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है NAIL, इधर उधर शब्द कर रखे NAIL। नेल माने क्या, नाखून की बात कर रहा है। ये क्या बन रहा है, जो लास्ट वाला शब्द है ये बन रहा है HEAD, हेड। मेरे प्यारे वीरों, हेड का तात्पर्य होगा सिर, क्या बोलेंगे, सिर होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अलग कौन है गुड्डा जी, अलग कौन है गुड्डा जी, अलग होगा बी ऑप्शन। कारण क्या है गुड्डा जी, क्योंकि बाकी सभी तो शरीर के अंगों के नाम है, हमारे शरीर के भाग होते हैं, लेकिन अगर मैं वॉक की बात करता हूं, ये क्या है, हिंदी के हिसाब से देखूं तो टहलना क्या है गुड्डा जी, ये एक क्रिया है। अंग्रेजी के हिसाब से देखूं तो क्या है, ये वर्ब है। आ रही है बात समझ में, बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आज का अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या है, ध्यान से, बहुत ध्यान से करके बताओ, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेगा, जल्दबाजी में कोई मेरा वीर गलती नहीं करेगा, सभी मेरे प्यारे वीर और वीरा भैया जी बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा, गौर से समझना। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग कर गठन नहीं किया जा सकता। भैया कौन सा एक्स्ट्रा वर्ड है उसकी बात कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा है, बात करो SELENCE, सर SELENCE, पहला तो बन गया, पहला तो बन गया। दूसरे पर आओ, दूसरा क्या है, LUMI CHEL और L, दूसरा L तो इसमें नहीं है, दूसरा L नहीं है, कोई बात नहीं है, हो सकता है एक बार से ही रिपीट किया हो सकता है एक बार से ही रिपीट किया हो। प्यारे बच्चे अब चेक करते हैं आगे। एक बात ध्यान रखना, अगर मानकर चलो कोई ऐसा शब्द मिला, कोई ऐसा शब्द मिला, L जैसे इसमें एक है लेकिन इसमें L दो है, तो ये आंसर बन सकता है, लेकिन पता है कब, ये जब बन सकता है जब कोई ऐसा सेंटेंस ना हो जिसमें वर्ड ही एक्स्ट्रा है। भाई रिपीट तो फिर भी हो सकता है, ये बन सकता था 2 बार L का, क्योंकि इसमें दूसरा L कहीं भी नहीं है। और प्यारे साथी लेकिन कब नहीं बनेगा, जब किसी में वर्ड ही नया आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि ये MILANCECE, इसे चेक करो, तो MIL ए तो है ही नहीं ऊपर, ए तो है ही नहीं ऊपर, अगर ए ऊपर नहीं है तो ज्यादा सही कौन है, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि चलो ठीक है, यहां पर कोई बात नहीं है, बी में तो केवल एक ही तो कॉन्सेप्ट है भैया, एल रिपीट हुआ है लेकिन ऊपर आया तो है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस शब्द की बात करूं, यहां पे तो बिल्कुल ही नया चीज है, दूसरी चीज है ही नहीं। तो प्यारे बच्चे ये जो है ना सी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके सवाल का। बात आ रही है समझ में। और सुनो एक और बात बताता हूं,
मान के चलो इसके भी सारे वर्ड ऊपर होते, मान के चलो इसके भी सारे वर्ड ऊपर होते, इसके भी सारे वर्ड ऊपर होते, तो फिर मैं 2L के आधार पर बी को टिक करता कि एक L एक्स्ट्रा कैसे है। लेकिन जब एक ऐसा वर्ड आया है जो ऊपर है ही नहीं, तो प्राथमिकता तो वही होगा ना गुड्डा जी, प्राथमिकता तो वही होगा ना गुड्डा जी। बोलो आ रही है बात समझ में? तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर